एग्ज़ाम का दौर कुछ हद तक कुछ चल रहा है, कुछ समाप्त हो चुके हैं और वैल्यूएशन का जो दौर शुरू हो चुका है। आज मैं आप लोगों का ध्यान वैल्यूएशन के प्रोसेस पर केंद्रित करना चाहूँगा। देखिए, जब कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में दो तरह के पेपर आते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। आज के ज़माने में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल होता है, जिसमें गलती होने की संभावना लगभग नहीं होती। पर आज मैं सवाल उठा रहा हूँ, जो ऑनलाइन वैल्यूएशन, जिसमें खासकर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को वैल्यू किया जाता है, यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। खासकर जो अध्यापक वैल्यूएशन के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, उनकी उम्र 35 से 50 के बीच होती है। 35 से कम वाले का सीनियरिटी के हिसाब से नाम नहीं आता है और 50 से ऊपर वाले चीफ के हिसाब से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, जो हर पेपर को वैल्यू नहीं करते। रहा सवाल 35 से 50 साल तक के टीचर्स जो वैल्यूएशन में खासकर इन्वॉल्व होते हैं। मैं जो ऑनलाइन वैल्यूएशन हो रहा है, उसकी कुछ कमियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऑनलाइन वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है कि जो भी आपका स्क्रिप्ट है, उसे स्कैनिंग किया जाता है। स्कैनिंग में उसे कुछ कोड नंबर दिया जाता है और उस स्कैनिंग के आधार पर जब कोई टीचर वैल्यूएशन के लिए बैठता है, तो वो पेपर उसके सामने डिस्प्ले होता है। यहाँ सवाल पैदा होता है, जो अध्यापक वैल्यूएशन के दौरान स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या उनके एर्गोनॉमिक्स, उनके एज को कंसीडर किया गया है? तो मैं बोलूँगा वैसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। देख लीजिए, अब मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई टीचर ऑनलाइन वैल्यूएशन पेपर को करता है, तो शॉर्ट आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए उसके पास ऑलरेडी एक स्कीम होता है, जिसे देख करके उसे वैल्यूएशन करना काफ़ी आसान है। उसमें गलती की संभावना नहीं के बराबर है। रहा सवाल शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स टाइप का, तो मेरा मानना है कि खासकर लॉन्ग आंसर्स का क्वेश्चंस प्रॉपरली वैल्यूएशन नहीं होता है। उसके कई कारण हैं। यहाँ मैं किसी भी शिक्षक को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षक के समय पास एक समय की सीमा होती है। उसे हर रोज़ लगभग 15, 20 या कभी कभी 25 या 30 तक का वैल्यूएशन करना होता है। सवाल है कि जिस पेपर को उसे वैल्यूएशन के लिए दिया गया है, क्या उसे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है? सवाल है ना। यहाँ मैं खासकर एक जो टेक्निकल टर्म है एर्गोनॉमी, उस पर फोकस करना चाहूँगा। एर्गोनॉमी का मतलब है मैन मशीन रिलेशनशिप। वहाँ मैं छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। मान लीजिए एक शिक्षक जो वैल्यूएशन के लिए उसके सामने स्क्रिप्ट डिस्प्ले हो रहा है। सवाल होता है, क्या उस जिस चेयर पर बैठा है, जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर वो देख रहा है, उनका बैठने का जो रेशियो होना चाहिए वो सही है? क्या उनका माइंडसेट सही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें वो एर्गोनॉमिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जिससे वो एक स्वस्थ दिमाग बैठ करके अच्छी तरह से पेपर का वैल्यूएशन कर सके। जैसे मान लीजिए जब कोई स्कैनिंग पेपर होता है, क्या वो प्रॉपर स्कैनिंग किया गया है? क्या उसका जो डिस्प्ले कैपेसिटी है, जो रिजोल्यूशन है, वो सही है? उसके सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए जो 35 से 50 साल के शिक्षकों की बात मैं कर रहा हूँ, खासकर उनमें से ज़्यादातर आइदर चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। जो चश्मा लगभग बाईफोकल या प्रोग्रेसिव होता है। अगर आप बाईफोकल या प्रोग्रेसिव चश्मे को आगे ध्यान केंद्रित कीजिए, तो वहाँ रीडिंग ग्लास नीचे की तरफ होता है और नॉर्मल पढ़ने के लिए ऊपर खाली होता है। अब सवाल होता है कि जिस चेयर पर बैठ करके टीचर पेपर का वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या उनका बार बार उन्हें पेपर को पढ़ने के लिए सर को ऊंचा करना पड़ता है? अब ये सोच लीजिए, एक व्यक्ति जब वो साधारण से अवस्था के बदले सर को ऊंचा उठा करके स्क्रीन को देख रहा है, कितने समय तक वो स्क्रीन को देख सकता है? ओबियसली कुछ समय के बाद उसके कंधे में, उसके गर्दन में दर्द शुरू होगा
और वो वहाँ से उठ कर चला जाएगा। तो ऐसा होता है कि जब कोई शिक्षक ध्यानपूर्वक पेपर को वैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहा है, तब भी उसे उसका बॉडी या उसका इन्वायरमेंट उसे वो परमिशन नहीं देता कि वो अपना काफ़ी ध्यान या अपना टोटल ध्यान उस पेपर पर कंसंट्रेट कर सके। तो मेरा यहाँ सुझाव होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन पेपर वैल्यूएशन खासकर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए वैल्यूएशन का उनका प्रोविज़न है, वहाँ वो कुछ खास प्रबंध करें। वहाँ प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए, वहाँ टेबल और चेयर का रेशियो सही होना चाहिए, स्क्रीन का रिजोल्यूशन या एंटी ग्लेयर की कैपेसिटी होनी चाहिए, और ख़ासकर एक टाइम स्लॉट होना चाहिए जिससे कोई भी अध्यापक सही तरीके से बैठ करके प्रॉपर पेपर का वैल्यूएशन कर सके, जिससे जब भी कोई बच्चा मार्क मिलता है, क्योंकि भविष्य में वही मार्क ही उसके फ्यूचर का गाइडलाइन या उसके फ्यूचर का ट्रैक रिकॉर्ड सेट करता है। तो मेरी अपील है कि कम से कम टीचर अपना कर्तव्य सही तरीके से करे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिससे सही तरीके से पेपर का वैल्यूएशन हो सके एवं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो अपने मार्क से वंचित न हो। धन्यवाद।